क्या आप शेयर मार्केट में नए हैं? आपने पहले कभी कोई शेयर नहीं खरीदा है? आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर लगता है? आपको शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है? या आपको किसी कंपनियों की जानकारी नहीं है? या आप इतने ढेरों सारी कंपनियां देख के कंफ्यूज हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि कैसे बिना जानकारी होते हुए भी, बिना किसी अच्छी नॉलेज के, बिना किसी अच्छी कंपनी, बिना नंबर 1 कंपनी के पिक किए हुए आप कैसे अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के वीडियो में। तो अभी हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पैसा बनाने के लिए दोस्तों देखिए, पैसा बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर 1 कंपनी चूज़ करें। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि आपको वर्स्ट कंपनी नहीं चूज़ करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वर्स्ट कंपनी जो है नहीं चूज़ करी, आपने मीडियम साइज़ की कंपनी चूज़ करी है, एक जो एवरेज परफॉर्मर कंपनी है वो भी चूज़ करके आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपने हर सेक्टर की नंबर 1 कंपनी पिक की है तो ऑब्वियसली आप बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट कई केसों में ये पॉसिबल है कि आप नंबर 1 कंपनी चूज़ करने से चूक गए हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इस साल कोई और नंबर 1 कंपनी थी, नेक्स्ट ईयर कोई और नंबर 1 कंपनी हो गई है। तो इतनी ढेरों सारी कंपनियां किसी सेक्टर की देख के आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि सही कंपनी कौन सी है, किस कंपनी में पैसा लगाया जाए। नंबर 1 कंपनी कभी कभी आपको बहुत महंगी मिलती है, तो इस वजह से आप उन कंपनियों को नहीं ले पाते हैं। और कभी कभी आपका मन करता है कि नंबर 2 की कंपनी ली जाए, ये थोड़ी सस्ती मिल रही है, इसका वैल्यूएशन ठीक है, और नंबर 3 की कंपनी ली जाए। तो दोस्तों, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बॉटम परफॉर्मर कंपनी ना चूज़ करें, कि उस सेक्टर की आप वर्स्ट परफॉर्मिंग कंपनी से बस बचें। आप अगर एवरेज कंपनी भी चूज़ करते हैं, रैंडमली एवरेज कंपनी भी चूज़ करके अगर आप उसमें लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेक्टर की नंबर 1 कंपनी चूज़ करें। तो आज हम इस वीडियो के जरिए डिटेल में जानेंगे कि कैसे, अगर आपने कोई मीडियम साइज़ की कंपनियों को भी चुन रखा होता अलग अलग सेक्टर्स में, तो आप कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते थे पिछले 5 सालों में। तो हम 5 सालों का डेटा दोस्तों लेते हैं और 5 सालों के बेसिस पे हम डिराइव कर सकते हैं कि अगर आज 2021 में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप 2025 या 2026 में आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पिछले 5 वर्षों के एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में अगर आपने एवरेज कंपनी चूज़ कर रखी होती तो आपने उनसे कितना वेल्थ क्रिएट किया होता, और आप आने वाले 5 वर्षों में अगर एवरेज कंपनी चूज़ करते हैं, बेस्ट कंपनी चूज़ नहीं करते हैं, तो आपका क्या रिटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं मेरी स्क्रीन। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो अभी जैसे कि आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है कि सबसे लेफ़्ट साइड जो पहला कॉलम है वो सेक्टर का है। तो दोस्तों, मैंने इसमें सेक्टर्स चूज़ किए हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर की कंपनियां हैं। तो सेक्टर जैसे मैंने पहला नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है आईटी सेक्टर, नंबर 2 पे मैंने कंज्यूमर फूड्स, एंड नंबर 3 पे एफएमसीजी, नंबर 4 पे बैंकिंग, एंड देन एनबीएफसी। 7वें नंबर पे मैंने टायर सेक्टर मैंने चूज़ कर रखा है। 8वें नंबर पे मैंने केमिकल, एंड देन सीमेंट, देन ऑटो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मतलब कुछ तो एवरेज परफॉर्मिंग सेक्टर हैं, कुछ अच्छे गुड परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं। तो जस्ट मैंने रैंडमली मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, और मैंने हर एक सेक्टर की मैंने ये इंश्योर किया है कि नंबर 1 कंपनी मैं ना चूज़ करूं। मैंने मीडियम साइज एवरेज परफॉर्मर मैंने कंपनी चूज़ की है। तो दोस्तों, अगर हम पहली कंपनी को देखें तो पहली कंपनी में, आईटी कंपनी में, मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ को चूज़ किया है, जो कि तीसरे नंबर की कंपनी है। मैंने नंबर 1 कंपनी टीसीएस को मैंने नहीं चूज़ किया है, और नंबर 2 कंपनी मैंने इन्फोसिस को भी मैंने चूज़ नहीं किया है। तो अगर हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का अगर आपने शेयर लिया होता 2015 में, 2015 में इसका प्राइस था 363 रुपये का एक शेयर का प्राइस, और 2020 में जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक शेयर का प्राइस 900 रुपये है। तो दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ऑलमोस्ट 3 गुने का लगभग आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 3 गुने से थोड़ा सा कम हम मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो कि नंबर 3 की आईटी कंपनी है, उसने भी आपको कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और ऐसे ही अगर हम सेकंड कंपनी देखेंगे तो कंज्यूमर फूड्स में मैंने जुबिलेंट फूड को सेलेक्ट किया हुआ है। तो जुबिलेंट फूड भी अपने सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी नहीं है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसमें देखें तो प्राइस 2015 में दोस्तों
₹673 था। तो 2015 में भी जैसे ये कोई बहुत उस टाइम पे बहुत ही अच्छी कंपनी या बहुत ही हाई ग्रोथ की कंपनी नहीं जानी जाती थी। जुबिलेंट फूड अगर आपने सेलेक्ट किया होता तो ₹673 में आपको एक शेयर का प्राइस मिल जाता, और अगर आप 2020 में देख रहे हैं तो ₹2780। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है पिछले 5 सालों में। ऐसे ही मैंने रैंडमली FMCG में मैंने नेस्ले सेलेक्ट किया है, जो कि अपने सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी नहीं है। तो ये शेयर आपको 2015 में ₹6050 का मिलता, और 2020 में इस शेयर का प्राइस ₹16,546। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस शेयर का प्राइस डबल से भी ऊपर आपको इसने रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अगली कंपनी आती है बैंकिंग सेक्टर में, कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों बैंकिंग में मैंने यहाँ पे HDFC बैंक और ICICI बैंक को भी मैंने चूज नहीं किया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो मैंने बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा बैंक चूज़ किया है। मैंने HDFC बैंक और ICICI बैंक चूज़ नहीं किया है, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 है बैंकिंग सेक्टर की। तो कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपने 2015 में लिया होता तो ये इसका एक शेयर का प्राइस ₹611 था, और इसका अभी आप देख रहे हैं तो 2020 में इसका प्राइस ₹1730। तो ऑलमोस्ट इसने 3 गुने का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। और ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट कंपनी देखें NBFC में मुथूट फाइनेंस, मैंने कोई बजाज फाइनेंस या HDFC चूज़ नहीं किया है, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 है। और अगर आपने मुथूट फाइनेंस भी चूज़ किया होता तो ₹196 का एक शेयर प्राइस था, जो कि अभी ₹1149। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितने गुना रिटर्न, 5 से 6 गुना रिटर्न इसने दे दिया है 2020 तक में। और ऐसे ही टायर सेक्टर में अगर हम देखें तो अपोलो टायर्स का जो प्राइस है, एक शेयर का प्राइस ₹221 2015 में, और 2020 में इसका एक शेयर का प्राइस ₹217। तो अपोलो टायर्स में अगर हम देख सकते हैं तो इसमें नुकसान हो रहा है आपको ₹4 का, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अगर आप 10 कंपनियां चूज़ करेंगे तो इसमें लाजमी है कि आपको 5 सालों में कुछ शेयर्स में नुकसान भी हो। तो अगर हम मान के चलें कि 3 से 4 शेयर्स में आपको नुकसान होता है, तो भी आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और क्योंकि अगर जिन कंपनियों में आपको फ़ायदा होगा वो कई गुना होगा, तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं नुकसान के बावजूद। और ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट कंपनी देखें केमिकल सेक्टर में, अतुल लिमिटेड अगर आपने खरीदी होती तो ₹1481 का एक शेयर का प्राइस, और 2020 में जो है वो ₹8149। तो इसने भी कई गुना रिटर्न दे दिया है। और अगर हम नेक्स्ट कंपनी देखें सीमेंट सेक्टर में, अंबुजा सीमेंट, जिसका एक शेयर का प्राइस ₹228, और 2020 में एक शेयर का प्राइस ₹306। तो इसने कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन आपका पैसा इसने नुकसान भी नहीं किया है। तो और लास्ट कंपनी अगर हम देखें ऑटो सेक्टर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक शेयर आपको 2015 में पड़ता ₹619 का, और 2020 में इसका एक शेयर का प्राइस ₹741 का। तो अगर हम इन सभी शेयरों का अगर हम सम करें, सभी शेयरों का सम 2015 में इनकी पूरी वैल्यू होती ₹10,442। अगर आप सभी कंपनियों का एक एक शेयर खरीद के इन्वेस्ट करते तो आपको ₹10,442 लगाने पड़ते, और इनकी वैल्यू 2020 में ₹32,518 हो गई होती। तो इसने भी आपको 3 गुना रिटर्न दे दिया होता, बावजूद इसके कि आपने नंबर 1 कंपनी किसी भी सेक्टर की चूज़ नहीं करी है, आपने नंबर 3 लेवल की कंपनी आपने चूज़ की है। तो नंबर 1 और नंबर 2 कंपनियों को हमने यहाँ से निकाल दिया है, और अगर आपने नंबर 1 या नंबर 2 कंपनियों को चूज़ किया होता तो रिटर्न शायद आपका और बेटर होता। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 3 कंपनी चूज़ करके भी आपका 3 गुना रिटर्न जनरेट हो रहा है 5 सालों में। तो दोस्तों अभी भी मेरा ये मानना है कि आपने रैली मिस नहीं की है। अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को रेडी करना चाहते हैं तो आप नंबर 1, 2, 3 में आप कोई भी कंपनी आप चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर 1 कंपनी ही चूज़ करें, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल। और बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आप बॉटम लेवल की कंपनी चूज़ ना करें, और आपको सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंपनी को बस अवॉइड करना है, और आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी शीट में देखा है कि नंबर 3 की कंपनियों ने भी 3 गुना पैसा बना दिया है पिछले 5 सालों में। तो आपका पैसा तो बनेगा ही बनेगा, चाहे आपको नॉलेज हो या ना हो। तो मेरा ये मानना है कि आपको पैसा बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट शेयर चूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आपके पास बेस्ट नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है। आपके पास इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको इन्वेस्ट करना।
आप अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, आपने रैंडमली आपने एवरेज कंपनी भी पिक की है या आपने नंबर 2 नंबर 3 की कंपनी भी पिक की है, तो भी आप इसमें पैसा ज़रूर बनाएंगे। और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं और आप कंपनियां चूज़ कर सकते हैं। तो पैसा बनाने के लिए कोई बहुत ही अच्छी नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है, ये आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और पैसा लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, भरोसा रखना इम्पोर्टेंट है, अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ें इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। आपको बस किसी भी तरह से स्टार्ट करना है और आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है और आपको अपना इन्वेस्ट करना है, डीमैट अकाउंट खुलवाना है। आपको ये ध्यान में आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने कंपनी चूज कर ली है तो ये गिर सकता है, या अगर कंपनी टेम्परेरी गिर भी रही है तो आपको बस उसमें बने रहना है और 5 सालों के लिए, 5 से 6 सालों के लिए मिनिमम आपको बने रहना है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो ऐसे ही मैं आपके लिए कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।